गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मिश्रण जो होता है उसके घटकों को हम कई सारी विधियों से अलग करते हैं। मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे ये निर्भर करता है उन घटकों के गुणों के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा था अपकेंद्रण विधि, वाष्पीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि हमने पढ़ी थी, जो आसवन विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन। आसवन और जो प्रभाजी आसवन विधि है इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक समान ही होती है। जो अंतर होता है वो ये होता है कि जो आसवन विधि होती है उसमें जो दो द्रव होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो द्रव या गैसों का जो मिश्रण होता है, इसमें इसको क्या करते हैं, इसके जो द्रव जो होते हैं अलग अलग, इनकी क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से ज़्यादा होता है। और अगर दो द्रव या जो गैसें होती हैं उनका जो मिश्रण है, या हम बात करें उन दोनों या दो से ज़्यादा अधिक जो द्रव हैं उनके क्वथनांकों का अंतर अगर 25 केल्विन से कम होता है तो उससे हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि में जो द्रव होंगे उनके जो क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से ज़्यादा होगा, जबकि प्रभाजी आसवन में क्या होगा, ये जो क्वथनांकों का अंतर जो होता है वो 25 केल्विन से कम का होता है। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि पेट्रोलियम जो है उसका परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, यानी पेट्रोलियम के घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। इसका मतलब पेट्रोलियम के जो घटक होते हैं उनकी क्वथनांकों का अंतर जो होता है वो कम होता है। इसके साथ ही अगर हम आसवन और प्रभाजी आसवन में अंतर देखें तो जो प्रभाजी आसवन जो है इसमें जो उपकरण होते हैं उनमें एक स्तंभ, ये एक नली होती है जिसे प्रभाजी स्तंभ कहते हैं, वो एक्स्ट्रा होता है आसवन विधि से। ये जो केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच में लगा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, कई सारे शीशे के गुटके भरे रहते हैं, और ये गुटके क्या करते हैं, वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, ये आपके प्रभाजी आसवन का डायग्राम है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्टैंड है और ये इसके ऊपर ये नीचे फ्लास्क लगा हुआ है और फ्लास्क स्टैंड पे रखा हुआ है, इसके नीचे बर्नर है, और फ्लास्क के ऊपर आपको दिख ही रहा होगा ये जो फ्लास्क जो आसवन स्तंभ आपको दिख ही रहा होगा, और इसके ऊपर की तरफ एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर को हमें बताता है, और इसके ऊपर कॉर्क लगा हुआ है जो कि गैस को ना अंदर आने देता है ना ही बाहर जाने देता है, पास नहीं होने देता। इसके बाद ये जो हम बात कर रहे हैं फ्लास्क लगा हुआ है, फ्लास्क के बाद में इसके ऊपर लगा हुआ है प्रभाजी कॉलम। यही एक प्रभाजी कॉलम क्या होता है जो प्रभाजी आसवन में एक्स्ट्रा होता है। इसके बाद जो प्रभाजी कॉलम है उससे एक नलीनुमा संरचना जुड़ी हुई है। अब आपको इसके चारों ओर ये जो जल निर्गत जल संगणक जो लिखा हुआ है, ये जो मोटी नली है इसे जल संगणक कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ से तो ठंडा पानी प्रवेश कर रहा है और दूसरी तरफ से ये निकल रहा है। जैसे ही यहाँ से जब हम गर्म करते हैं तो जो द्रव गैस में वाष्प में बदलता है तो प्रभाजी स्तंभ से होते हुए ये यहाँ आता है और तापमान कम होने से संघनित हो जाता है, यानी इसका संघनन हो जाता है। जो गैस होती है वो द्रव में बदल जाती है, और नीचे आपको बीकर दिख रहा होगा, इसमें ये बूंद बूंद करके जो शुद्ध द्रव होता है वो अलग हो जाता है। इस तरह से जो प्रभाजी आसवन विधि है उसमें क्या किया जाता है, ऐसे द्रवों का मिश्रण जो कि आपस में घुलनशील हो, वाष्प में बदलने वाले हों और जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उन्हें प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वायु जो होती है, वायु के घटकों को हम कैसे अलग करेंगे। वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है जिसमें सभी भागों में जो घटक होते हैं समान रूप से वितरित होते हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। तो जो वायु होती है उस वायु के घटकों को कैसे हम पृथक कर सकते हैं, कैसे इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो एरो बना के आपको एक आरेख बना हुआ है, उसके बाद आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। सबसे पहले जो वायु होती है उस वायु को हम क्या करेंगे, किसी सिलेंडर या किसी जो पात्र होता है उसमें हम इकट्ठा करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो दाब होता है, प्रेशर जो होता है उसे तो हम बढ़ा देंगे और ताप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, उसका संपीड़न करेंगे और उसे ठंडा करेंगे। और जो वायु है, जो गैसों का जो मिश्रण है उसे हम द्रव्य वायु में बदलेंगे, यानी द्रव अवस्था में उसे बदल देंगे। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जब भी तापमान को कम किया जाता है तो अवस्थाएँ क्या होंगी, ठोस से किस में बदलेंगी। अगर तापमान हम कम करते हैं तो गैस से द्रव और द्रव से ठोस, और दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, गैस किस में बदलेगी,
दाब बढ़ाने से कण जो होते हैं वो पास पास आते हैं। तो द्रव किस में बदल जाएगा? ठोस में। और गैस किस में बदल जाएगी? द्रव में। और ताप को अगर हम बढ़ाते हैं तो कण दूर दूर जाते हैं, जिससे ठोस द्रव में और द्रव से गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम दाब तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और तापमान क्या कर देंगे? कम कर देंगे। दाब बढ़ाने से और तापमान कम करने से जो गैस के कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और वो क्या होते हैं? गैस से द्रव्य अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे ही द्रव्य वायु हमें प्राप्त होती है, जो प्रभाजी आसवन कॉलम होता है उसमें वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं और इसके अलग अलग घटक है, अलग अलग क्वथनांकों पर वाष्प में बदलते हैं और उन्हें द्रवित अवस्था में करके उन्हें ठंडा करके और अलग अलग पात्रों में इकट्ठा कर लिया जाता है। और इन गैसों की एक और ख़ास बात है, ये अलग अलग ऊंचाइयों पे इनका क्या होता है? अलग अलग ऊंचाइयों पे होने के कारण इनका पृथक्करण अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए क्वथनांक दे रखा है और वायु का प्रतिशत दे रखा है। सबसे पहले ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है वो है -183 डिग्री सेल्सियस में है ये तापमान, ध्यान रखना। उसके बाद ऑर्गन का दे रखा है, ऑर्गन का है -186 और फिर है नाइट्रोजन का दे रखा है -196। तो ये अलग अलग इनके क्वथनांक हैं। इन्हीं क्वथनांकों पर ये क्या होंगे? द्रव से गैस में बदलते हैं। यानी ये टेम्परेचर किस में है? माइनस में। यानी इस टेम्परेचर पे ये जो गैसें हैं वो द्रव से किस में बदल जाएंगी? गैसीय अवस्था में बदल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दे रखा है वायु में घटकों का पृथक्करण, इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है? छानक पत्र के द्वारा वायु इसमें प्रवेश करती है और जैसे ही वायु इसमें प्रवेश करती है ये इस कॉलम में आती है, जहाँ पे जो प्रेशर है उसे बढ़ा देते हैं और तापमान क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब यहाँ से ये जो नली है इसमें ये जो गर्म वायु है ये दूसरे भाग में आ रही है। यहाँ पे क्या आपको जो एक कुंडली नुमा संरचना दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है? एक तरफ से ठंडा पानी इसमें प्रवेश कर रहा है और दूसरी तरफ से ये क्या हो रहा है? निकल रहा है। यानी एक संघनित्र की तरह काम कर रहा है। ये जो गर्म वायु है इसे ठंडा करने का काम कर रहा है। अब ये जो संपीड़ित ठंडी जो वायु है ये आपको जैसे कि इस सेकंड कॉलम से आगे एरो बनी हुई नली दिख रही है, इसमें प्रवेश करता है और ये आ जाता है इस तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में यहाँ पे दे रखा है पृथक करने वाला। यहाँ पे क्या होता है? शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है वो निर्गत होती है, यानी बाहर आती है। इसके बाद इस कॉलम से जो जितनी भी गैसें हैं वो द्रव्य अवस्था में कहाँ आ जाती हैं? विस्तार जेट, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है नेक्स्ट, इसके अंदर सारी की सारी जो वायु होती है वो द्रव्य अवस्था में इसमें प्रवेश करती है। इसके बाद क्या होता है? ये जो प्रभाजी कॉलम आपको दिख रहा होगा, इस प्रभाजी कॉलम में ऊपर की तरफ 2 एरो दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन और जो ऑर्गन जो गैसें हैं वो द्रव्य अवस्था से किस में बदल जाएंगे? गैसीय अवस्था में, और उन्हें अलग कर लिया जाता है इस प्रभाजी स्तंभ से। और जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन जो है वो लास्ट वाले कॉलम में द्रवीय अवस्था में यानी लिक्विड स्टेज में हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। इस तरह से गैस के अंदर हमने यहाँ पे 3 घटकों को पृथक किया है, नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन को। तो इस तरह से वायु के जो घटक होते हैं इन्हें अलग अलग किया जाता है। तो आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, वायु के घटकों के पृथक्करण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी वायु के घटक को आप कैसे पृथक करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया है ये डायग्राम आपको बनाना है और इसके बारे में आपको लिखना है। थैंक यू।